चलिए आज का जो टॉपिक है हौसले की उड़ान है। तो आप लोग नहीं देखे हैं हौसले की उड़ान, और देखिए ये चैप्टर जो है अंत होने की ओर पर है और हम एक माह मैराथन लेकर के आएंगे क्लास। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना ना भूलिए और प्रत्येक जो वीडियो बनाए उनको देख लीजिए। हिंदी में आप लोग कंप्लीट चाहते हैं कि कंप्लीट हम एकदम भयानक बढ़िया स्कोर करें, तो आप लोग इससे जुड़ जाइए। देखिए ये जो है ना 18 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि कितना है 18 नंबर है, ठीक है। 18 चैप्टर है, तो आप लोग याद कर लेंगे और आप लोगों के लिए एक महामैराथन जो है सभी क्वेश्चन यानी कि सभी जो है सभी चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको भी लेकर के आएंगे, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत होने की या संभावना होने की चांस नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो है ना हौसले की उड़ान है, क्या है ये जो है हौसले की उड़ान है, ठीक है। तो आप लोग इसे बहुत बढ़िया से याद कर लेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और आप लोग मन से पढ़िए ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आपके जो है दिमाग में रहे, और रिवाइजिंग करते रहिए। जितना बार रिवाइजिंग करेंगे उतना ही आपको याद रहेंगे, आप लोगों को याद रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए इसका क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें इसका विधा पढ़ लेते हैं, यानी कि सारांश पढ़ लेते हैं। बताइए किसी के बारे में जानने से पहले हम क्या करते हैं, किसी के जानने से पहले हम क्या करते हैं कि उसके बारे में थोड़ा परिचय हो जाए तो हम अच्छा से पहचान जाते हैं। मान लीजिए कि किसी गांव गए हम देखने के लिए लड़का उड़का, तो उसमें क्या होता है कि हम देखने के लिए तो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि लड़का क्या फैमिली कैसा है, फैमिली ग्राउंड कैसा है। तो हमें उससे पहले हमको जानना रहता है, जाना यानी जाना पहचाना रहता है, यानी कि बात किसी तरह से उसका पता रहता है तो उसके बारे में हम जान पाते हैं। तो उसी तरीक़ा से हम इसको भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो हमें क्वेश्चन में हेल्प मिलेंगे। चलिए ये जो है हम चलते हैं। साहित्य विधा क्या है, ये जो है साहित्य विधा निबंध है, क्या है निबंध है, क्या है। तो आप लोग याद कर लेंगे बहुत बढ़िया से, एकदम बढ़िया से याद करेंगे, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हौसले का उड़ान है, सबसे देखिए हौसला, आपका हौसला रहेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, और बिना हौसला के कहीं पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है, चलिए हम सारांश पढ़ते हैं। देखिए पाठ्य परिचय सारांश है, क्या है तो ये पाठ्य परिचय सारांश है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या बता रहे हैं, हौसला सबसे बड़ी ज़रूरत चीज़ है। आप जो है ना ज़िंदगी में जब तक आगे बढ़ते हैं ना, तो आपकी हौसला कितना है, हौसला कितना है वो मायने रखता है। आपका हौसला गिर गया तो समझिए आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आप चाहेंगे कि 18 चैप्टर हमसे याद नहीं होंगे, तो आप हौसला हार जाते हैं, और वही उम्मीद बना लिए नहीं 18 नहीं हमको 36 बार, यानी कि 36 को चैप्टर रहे कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, कवर कर लेंगे। आप अंतों अंत तक हम देते हैं 100% आप कर लेंगे। तो आप लोग सिर्फ हमारे इस चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए देखिए तो वही बता रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हौसला सबसे बड़ी ज़रूरत चीज़ है, क्या है ज़रूरत चीज़ है। आप कहीं पर भी किसी भी चीज़ में जाते हैं तो हौसला रखिए, आपका संभल जाएंगे। आप हौसला बनाए रखिए, आपका एग्ज़ाम बेहतरीन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से रहते हैं। देखिए उसके बाद जहाँ हौसला होता है, क्या बोलते हैं, लिखा है जहाँ हौसला होता है वहाँ मंजिल मिलना स्वाभाविक है। यानी कि जहाँ हौसला होता है वहाँ जो है मंजिल मिलना स्वाभाविक होता है। सही बात है ना। आप हौसला बना के रखिए कि हमको अच्छा टारगेट और अच्छा से नंबर लाना है, तो आपका बेहतरीन आएंगे। और हौसला नहीं हारेंगे तो कभी भी नहीं आपका कम नंबर आएगा, वो बेहतरीन लाएंगे, ठीक है। यही 3-4 महीना जो मेहनत कर दिया ना साथियों, और उसका बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आज की बेटियां सफ़र चुनौती भर, यानी कि आज की बेटियां का सफ़र चुनौती भर है, यानी कि क्या है आज की बेटियों का सफ़र चुनौती भरा जरूरी है। यानी कि आज की जो बेटी है ना, बेटी के बारे में भी कह रहे हैं, तो ये नहीं समझिएगा कि बेटी के बारे में कह रहे हैं। आप लोग जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, ठीक ना, भाई बहन हैं, जो भी आप लोग अपने आप पर लीजिएगा कि देखिए आज की बेटियां का भी सफ़र चुनौती भरा है, यानी जरूरी है। यानी कि चुनौती भरा जरूरी होंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं इस महफिल में, ठीक ना। तो देखिए उस पर आप बता रहे हैं, आगे लिखा है देखिए यहाँ पर कुछ, चलिए उतना समझ जाएंगे।
पर उसमें क्या बता रहे हैं, पर उसमें हौसले के साथ चुनौतियों, यानी कि हौसले के साथ जो है चुनौतियों से लड़ने का साहस आ गया है। यानी कि जो है लड़कियों में भी अब चुनौतियों से लड़ने का साहस आ गया है। क्या करते हैं, अब लड़की भी चुनौती से लड़ने की साहस बना लिया है कि हाँ हम परीक्षा निकालेंगे और बहुत बढ़िया से निकालेंगे और लड़कों से बेहतरीन निकालेंगे। तो क्या लड़का भी पीछे रह सकता है? कभी नहीं मेरा दोस्त। तुम लोग भी बहुत बढ़िया से मेहनत कीजिए, आप लोग भी मेहनत कीजिए, ठीक ना। लड़की से आगे निकलना है। लड़की को भी कहते हैं कि आप लड़का को पीछे छोड़िए, देखते हैं कौन किसको पीछे छोड़ता है, ठीक है। तो जिसको भी ये समझ में आ जाए पूरे के पूरे चैप्टर, आप लोग ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा, कहिएगा अच्छा है या ख़राब है। आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि साहित्य विधा, यानी कि इसको हम पहले पहले करवा दिए हैं ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे लिखा क्या है इसकी विधा पढ़ लेते हैं। से लड़ने का सहारा आ गया है, यानी कि लड़ने की जो है क्षमता लड़कियों में भी आ गया है, ठीक है। इस तरह से बताया अपने आत्मबल, यानी कि क्या लिखा है, अपने आत्मबल पर आज वह दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। यानी कि लड़की यार, सही बात है। अब देखिए वायुयान हो गया, हेलीकॉप्टर, जहाज, पनिया जहाज और मोटरसाइकिल भी विभिन्न तरीक़ा के वाहन चलाने लगी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सूझबूझ में है कि लड़की भी अब अपने आप पर निर्भर हो रही है, ठीक है। तो आप लोग भी निर्भर रहिए बहुत बढ़िया से और बहुत बढ़िया से बेहतरीन से तैयारी कीजिए। चलिए आगे लिखा है, देखिए इस पाठ में बिहार की बेटियों गुड़िया सोनी कदम, यानी कि गुड़िया सोनी कदम और जैनब खानम अपने हौसले की, यानी कि अपने हौसले की उड़ान से सामाजिक, यानी क्या लिखा है, सामाजिक ताने वाने को बदलने की दिशा जो है दिशा में सक्रिय भूमिका, यानी कि दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है, ठीक ना, निभाई है लंबे समय, यानी कि लंबे समय, ठीक ना, यहाँ पर लिखा है लंबे समय तक है, ठीक है। लंबे समय तक ये जो है अपनी भूमिका निभाई है, ठीक है। और देखिए दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई लंबे समय से दमन उत्पीड़न और उपेक्षा की शिकार बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है। यानी कि जो है सब चीज़ का इन्हें अब जो है पता चल गया है। स्वाधीनता जो है यहाँ पर लिखा है उपेक्षा की स्वीकार, बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है, यानी कि सब चीज़ का इसे हवा लग चुका है। अब बेटी झुकने वाली नहीं है। देखिए इसका जो है ना लिखा जो है वो राइटर कौन है, तो पापू बिस है। कौन है? पापू बिस है इसका राइट है, ठीक ना। तो आप लोग याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन काफ़ी आसान है, क्वेश्चन है इसी में है, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिखा है जैनब खानम कहाँ के रहने वाले हैं, यानी कि जैनब खानम कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये कहाँ के हैं, तो ये मथुरा के हैं, ठीक है। ये कहाँ का है, मथुरा कतरवाह का है, मथुरा कतरवाह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और पूछे गए हैं बार बार। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी आसान है और आप लोग देख करके हमसे पहले आप लोग आंसर कीजिए ताकि हमें लगे कि आप लोग याद करके आए हैं और पढ़ के आए हैं। देखिए बिहार की बेटियां की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? क्या ये करमवीर में किया गया है, विक्रमशिला में किया गया है, ये खेमा में किया गया है, ये किस में किया गया? तो ये जो है इसका डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है गुड़िया का घर किस जिले में है, यानी कि गुड़िया का जो घर है वह किस जिले में है। आप लोग आंसर इसका दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से है, ठीक ना। ये इसका जो गुड़िया का घर कहाँ है, रोहतास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए, इंपॉर्टेंट और वीवीआई है, आप लोग याद करके ही जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कदम बड़ी हो करके बनना चाहती हैं। ये क्या बनना चाहती है कदम बड़ी हो करके, ठीक ना। ये क्या बनना चाहती हैं, तो आप लोग याद होना चाहिए, आप लोग पढ़े होंगे इसका कथा, तो यानी कि निबंध जो पढ़े होंगे तो आपको याद होंगे। ये क्या बनना चाहती थी, तो डॉक्टर बनना चाहती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कदम
किस जिले की रहने वाली हैं, यानी जो है कदम जो है किस जिले की रहने वाली है। आपसे जिला का नाम पूछ लिया है तो जो है ये किस जिले की रहने वाली है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये मुंगेर की रहने वाली थी। कहाँ की, मुंगेर की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस, यानी कि बच्चों को जो है जुलूस, बच्चों का जुलूस, ठीक ना, बच्चों का जुलूस को नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई, यानी कि जो है नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़े हो गई, यानी कि कौन खड़ी हो गई थी, गुड़िया हो गई थी, सोनी हो गई थी, जैनब हो गई थी या कदम हो गई थी। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा, ये जो है कदम खड़ी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए, इंपॉर्टेंट वीवीआई है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित पाठ में निबंध है, यानी कि कौन चीज़ निबंध है, आपको याद होना चाहिए। अभी अभी हम बताए थे, तो याद होगा तो आप लोग दे देंगे पहले आंसर, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर बी होंगे। ठीक है, यानी कि हौसले की उड़ान है, क्या है ये, निबंध है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए जैनब जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती हैं, यानी कि जो है जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती हैं, किसका, योग का देती है, ध्यान का देती है, या कराटा के देती है, या दौड़ की देती है। तो आपका राइट आंसर जो है ना 8 नंबर का क्या होगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएंगे। ये जो है कराटे के देते थे, किसका, कराटे का देते थे प्रशिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, सोनी को जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा जो है स्थान प्राप्त हुआ था, उसे जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था आपकी, इसकी ये जो है एक दौड़ हुई थी, ठीक ना, जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, यानी कि जो है सोनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, ये जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। 10 नंबर है क्वेश्चन देखिए, शिवहर के मोहम्मद, यानी कि शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है, यानी कि शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 10 नंबर का राइट आंसर जो है जो बी होगा, क्या होगा, बी है इसका राइट आंसर। ठीक ना, इसका जो है बी राइट आंसर है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या है लिखा, देखिए काफ़ी आसान है और काफ़ी बार इंपॉर्टेंट वीवीआई है, जो ही वीवीआई वही लेकर के आए हैं। चलिए, किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे, यानी कि किसकी पिता जो है, किसकी माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थी, तो किसकी माता पिता जो था जो इसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थी, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना सी हो जाएंगे, क्या होंगे, सी हो जाएंगे। ये इसका माता पिता जो है इसके पढ़ाई के लिए राजी नहीं थी, यानी कि जैनब गुड़िया की माता पिता जो है इनकी पढ़ाई नहीं करवाना चाहती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग याद कर लेंगे। देखिए अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तन कर खड़ी हो जाने का हौसला रखती हैं, यानी कि जो है अध्यय विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने की हौसला रखती है, कौन रखती है, कदम रखती है, जैनब रखती है, गुड़िया रखती है, या सोनी रखती है। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग हमें दे सकते हैं, ये जो है कदम रखती थी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, गुड़िया पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती हैं, गुड़िया जो है पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती हैं, तो इसका राइट जो आंसर होगा ना 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं, सी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग देखिए और याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना, 14 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए
हौसले की उड़ान, हौसले की उड़ान, हौसले की उड़ान में हौसले की उड़ान में कहाँ की बेटियां की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन देखने को मिलता है। कहाँ की बेटी है ये बिहार की है। कहाँ की है? तो बिहार की है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, ये जो है बिहार की है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए जूम नहीं हो रहा है, थोड़ा छोट है, आप लोग देखिएगा अच्छा से और याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, आधुनिक बिहार यानी कि क्या लिखा है? आधुनिक बिहार, बिहार की बेटियां की संघर्ष और उनके जो है हौसले की उड़ान में हमें परिचित कराती हैं। किससे परिचित करवाती हैं? क्या बच्चे से परिचित करवाते हैं? क्या करमवीर से परिचित करवाते हैं? क्या हौसले की उड़ान से परिचित करवाते हैं? क्या राह भटके हिरन के बच्चे से? यानी कि आपको जो है पाठ का नाम बताना है। तो ये जो है क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है हौसले की उड़ान से हमारा परिचय करवाते हैं। क्या से? हौसले की उड़ान से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन है, ज्ञान यानी कि ज्ञान और स्वाधीनता स्वाद किससे लग गया है? यानी कि ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है? क्या लड़कियों को लग गया है? क्या ये पुरुषों को लग गया है? क्या ये बेटियों को लग गई है? क्या ये महिलाओं को लग गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, 16 का राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये जो है किसे लग गया है? तो बेटियों का लग गई है, यानी कि स्वाधीनता का स्वाद। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर होगा। देखिए ये 2020 में पूछा गया है, 2021-20 में सभी पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? यानी कि गुड़िया के पिता जो है पेशे से क्या थे? ये देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। क्या थे? ड्राइवर थे, चपरासी थे, क्या क्लर्क थे, शिक्षक थे? क्या थे? तो 17 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसके पिताजी था ना, वो ड्राइवर थे। क्या थे? ड्राइवर जी थे। ठीक ना, क्या थे? तो ड्राइवर थे। ठीक है, गुड़िया के यानी कि गुड़िया के पिताजी क्या थे पेशे से? तो ये ड्राइवर थे। ठीक ना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, जैनब खानव कराटे में क्या प्राप्त किए? यानी कि जैनब खानव जो है कराटे में क्या प्राप्त किए हैं? तो आपका आंसर राइट होगा इसका 18 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक ना, ब्लैक बेल्ट ये जो है कराटे में ये प्राप्त किए हैं। क्या किए हैं? ब्लैक बेल्ट प्राप्त किए हैं। क्या किए हैं? ब्लैक बेल्ट ये प्राप्त किए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, और काफ़ी बार पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ना, जो भी आपका छोटा भाई बहन है जो 9th-10th में है और चाहते हैं अभी से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको इस चैनल से जोड़ दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन, ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी आए जब भी हम वीडियो डालें या कोई भी चीज़ आपको हम भेजना मैसेज चाहे तो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे इस चैनल से बने रहिएगा। चलिए, जय हिंद।